अच्छा एक बात बताओ, एक ही विवाह में क्या कंडीशन हो जाती है तुम बताओ? एक पत्नी के साथ जिंदगी भर रहना कैसे रहते हो ये तुम जानते हो। और तीन तीन पत्नियां हो तो कोप भवन का उद्घाटन तो होगा। बोलो भाई होगा ही कोप भवन का उद्घाटन जब तीन तीन पत्नियां हो। सोचो जरा विचार करो। एक ही पत्नी के साथ रह लो, आराम से रह लो तो तुम बुद्धिमान हो, और निर्वाह कर जाओ तो परम बुद्धिमान हो। ऐसी बात नहीं तो मुश्किल है। आज घर चलाना मुश्किल है। ये पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, तो पत्नी पति से परेशान है, और तो पति पत्नी से परेशान है। बोलो कहीं कहीं पति परेशान कर रहा है पत्नी को, तो कहीं कहीं पत्नी पति को परेशान कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही जैसी कंडीशन हो। नहीं, तुम भी परेशान करते हो और कहीं ये भी परेशान करती है। बोलो करती है कि नहीं? आज कंडीशन बिगड़ती जा रही है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। परिवार में धन है लेकिन शांति नहीं है। धन तो है, ऐसी बात नहीं है। आज सबके पास धन है। जिनके पास अभाव है वो भी कहते हैं हम अपने घर के राजा हैं। बोलो भाई कहते हैं कि नहीं, हम अपने घर के राजा हैं। कोई बना रहे राजा लेकिन हम अपने घर के राजा हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो ताकत है। जब इस प्रकार से बोल रहा है व्यक्ति, आज जो है धन की उतनी कमी नहीं है प्यारे, शांति की कमी। और शांति की कमी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं या तो पत्नी के द्वारा परेशानी पैदा हो रही है या पति के द्वारा परेशानी पैदा हो। अब करना क्या चाहिए? बोले पति पत्नी को विचार करना चाहिए और पति पत्नी को राम और सीता जैसा व्यवहार करना चाहिए। परेशानी रहेगी। कैसा व्यवहार करना चाहिए? सीता और राम जैसा व्यवहार। अच्छा सही बताओ, कोई दशरथ बनना चाहता है आज? भले ही राम को पुत्र के रूप में पैदा कर दिया है, बुला लिया है, प्रकट करा लिया है, लेकिन कोई दशरथ नहीं बनना चाहता है। सब राम बनना चाहते हैं। बोलो बनना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा सही बताओ, कोई भी नारी कैकेयी नहीं बनना चाहती है, सब सीता बनना चाहती है। बोलो क्या बनना चाहती हो? कैकेयी बनना चाहती हो कि सीता? बोल नहीं रही हो तो क्या कैकेयी बनना चाहती? हाँ आप बोली हैं कि सीता बनना चाहती हो, कैकेयी नहीं बनना चाहती, सीता। बोलो बनना। कोई दशरथ नहीं बनना चाहता है, सब राम बनना चाहते हैं कि हम राम बन जाए। बोलो बन जाए राम के नहीं? अच्छा वैसे भी तुम दशरथ नहीं बनना चाहते हो, क्या राम के बाप बनोगे? दशरथ बन के क्या तुम राम के बाप बनोगे? नहीं, राम बनना चाहते हैं सब, राम। सब सीता बनना चाहती हैं, सीता और राम बन के रहो। सीता राम की बड़ी अच्छी जोड़ी है। बोलो है मनोहर जोड़ी की नहीं? जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता कैसी है सुन लो जरा मेरी बात को। बस यही बात तो मैं सुनाना चाहता हूं आज। कितनी प्रसन्नता है। दशरथ जी महाराज को भवन में चले गए, कैकेयी के पास पहुंच गए। अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन कैकेयी कैसे दिखाई दे रही है अंधकार में? कैकेयी को कहा गया है भुवंग भामिनी, यानी सर्पणी। क्या कहा गया है? सर्पणी। तो इसका मतलब है सर्प की सर्पणी। तो दशरथ जी क्या हुए हैं? सर्प हुए हैं। और कैकेयी क्या है? सर्पणी है। तो फिर अंधकार में दिखाई कैसे दे रही है सर्पणी? क्योंकि दशरथ जी मणि वाले सांप हैं, इसलिए पड़ गया।
से सर्प हैं मणि वाले, मणि वाले। अच्छा, मणि वाला सर्प जहां पहुंचेगा वहां रोशनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हैं, कहां प्रमाण है कि मणि वाले सर्प हैं? गोस्वामी जी कह रहे मणि है अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित कहीं दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाए। अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। रघुकुल मणि, रघुकुल की मणि है कौन? दशरथ जी। तो मणि मानी क्या होता है? प्रकाश। मणि मानी क्या है? प्रकाश। तो दशरथ जी रघुकुल की मणि है, इसका मतलब है मणि लेकर के गए हैं तो प्रकाश हो गया। तो ये कौन सी सर्पणी के पास कौन सा सर्प जा रहा है? मणि वाला। और मणि वाला जा रहा है तो बोलो प्रकाश होगा कि नहीं होगा? और प्रकाश हुआ तो केकई दिखाई दे गई। अच्छा, भामिनी, भवंग भामिनी सर्पणी, एकदम आंखें लाल और नाक नासिका जो है हिल रही है। जब इन्हें क्रोध आता है तो इनकी नाक से पता चल जाता है। बोलो किससे पता चलता है? नाक से पता चलता है। और तुम्हें क्रोध आता है तो तुम्हारे मुंह से पता चलता है। क्यों भाई, चलता है कि नहीं चलता है? आए बाएं साएं बकते हो हैं, और ये नाक से पता चल जाता है। फुसकारती हंस रही हो बैठे 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 हमारी बात सुन के। ये सोच रही हो कि महाराज को कैसे पता है? महाराज तो बालकालीन साधु हैं, बचपन के साधु हैं, इन्हें कैसे पता है महाराज को? एक बात बतावे, कामता नाथ के मंदिर में सब आते हैं और अपनी अपनी पंचायत लेके आते हैं। तो एक तो मौन कामता नाथ बैठे हैं मूर्ति के रूप में। तो लोग कहते हैं कि कामता नाथ पर तो माथा पटकेंगे, नारियल फोड़ेंगे, लेकिन महाराज बैठे हैं, ये बोलते हुए कामता नाथ हैं, अपनी बात इनके सामने कहें। समझ रहे हो? पत्नी भी आती है और पति भी आता है। अब समझ में आ गई बात कि नहीं? क्लियर तो कर रहा हूं। महाराज के पास चलो, ये बोल के निर्णय देंगे, क्योंकि कामता नाथ के पीठाधीश्वर हैं। कामता नाथ के सामने तो हमने अपनी अर्जी रखी दी, नारियल भी फोड़ दिया, लेकिन अब बातचीत किससे करेंगे? कामता नाथ पीठाधीश्वर से करेंगे। आ गए साहब, दोनों आ गए, पति पत्नी। क्या परेशानी है बोलो? पत्नी कहता है महाराज इसी से पूछो आप क्या परेशानी है।
यही लाई है हमको चित्रकूट, जबरदस्ती लाई है। अरे ठीक तो किया है, अगर लाई है तुमको तो अच्छा ही तो किया है। कामतानाथ चित्रकूट लाई है, बहुत अच्छा किया। हाथ पकड़ के चित्रकूट आई है, चित्रकूट लाई, हाथ पकड़ के थाने तो गई। क्यों भाई, थाने ले जाती तो अलग बात थी, चित्रकूट ले आई अलग बात है। क्या बात है बोलो महाराज, इससे पूछो। अच्छा तू बता क्या बात है, बोल। अब रोते रोते नकुआ फुला रही है और कह रही है महाराज जी इन्हें समझा दो आप, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या समझा दें बोलो। ये झूठ बहुत बोलते हैं, इनकी आदत इतनी खराब है और हमें झूठ से नफरत है। हमने कहा वाह, तू तो त्रेता की है, सतयुग की है। क्यों भाई, कलयुग में अगर कोई ये बात करे कि महाराज झूठ से हमें नफरत है और ये झूठ बोलने वाला मेरा पति है, इसे समझा दो, इसलिए मैं नाराज हो रही हूं। मैंने कहा भाई तू झूठ क्यों बोलता है, तेरी पत्नी बहुत अच्छी बात कह रही है, तू झूठ क्यों बोलता। तो कह रहा महाराज जी वैसे झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन धंधा करते हैं तो बोलना पड़ता है। झूठ हम नहीं बोलते हैं, लेकिन धंधा कर रहे हैं तो झूठ बोलते हैं, और नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो कहती ऐसा धंधा मत करो जिसमें झूठ बोलना पड़े, धंधा बदलो। उसने कहा धंधा बदलने का समय समाप्त हो गया है, अब जो रूटीन में आ गया है वही रहेगा, वही चलेगा, इसलिए हम तो धंधा करेंगे। तो उसने कहा महाराज जी यदि इनको समझा दो धंधा करें, घाटा भले ही लग जाए लेकिन झूठ ना बोलो। यहां तक बोल गए, घाटा लग जाए लेकिन झूठ मत बोलो। उसने कहा धंधा कल चौपट होता है, हम आज ही चित्रकूट में प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मैं कामतानाथ के सामने कह रहा हूं, सौगंध खा के कह रहा हूं। कल होता था चौपट, आज धंधा चौपट। जब तूने इतनी बड़ी बात कह दी है भगवान कामतानाथ के सामने, स्वामी जी के सामने, धंधा भले ही नष्ट हो जाए लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी बोली मान लो बोले तो। उसने कहा कामतानाथ की सौगंध खा गया हूं, झूठ बोलूंगा। झूठ बोलूंगा तो कामतानाथ हमें उसी समय मृत्यु दंड दे दे, क्योंकि कसम खाने का मतलब क्या है, आपने दूसरे की जिंदगी दांव पे लगाई। बोलो कसम का अर्थ क्या होता है, जल्दी बोलो। चाहे देवता को आपने कसम के साथ जोड़ा हो, और चाहे आपने अपने माता पिता को कसम के साथ जोड़ा हो, चाहे अपने प्राण को कसम के साथ जोड़ा हो। जैसे अपनी कसम कहते हो नहीं, अपनी कसम, इसका मतलब है तुमने अपनी जिंदगी को जोड़ दिया है, दांव पे लगाया है और उसका पालन करना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कामतानाथ के सामने हाथ उठाए हैं और कामतानाथ की सौगंध खाई है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कामतानाथ से कह रहा हूं कि प्रभु आप मुझे मृत्यु दंड दे देना, मैं उसी दिन मर जाऊंगा। लेकिन तू भी तो झूठ बोलती है, बहुत बड़ी सत्य की बात कर रही है, दुहाई दे रही है, अभी तक मैंने कहा नहीं है लेकिन तू भी झूठ बोल रही है। उसने कहा प्रमाण दो, मैंने क्या झूठ बोला। कहे सही बताओ, अभी तुम मायके गई थी। हाँ गई थी। तू झुमकी बनवा के लाई है, 1 लाख रुपया तोला सोना है। हमें पता है तेरे बाप के पास क्या है, लेकिन मुझसे खर्चा लेती गई, इकट्ठा करती गई, मायके गई, आधा पैसा मेरा आधा बाप का, और उधर से सोने की झुमकी लेके आई और सिद्ध कर दिया मायके से लाई, मायके से लाई। मतलब सीधी सी बात, पूरा श्रेय मायके वालों को दे दिया। हमें पता नहीं है कि हमारा भी शेयर जुड़ा, हमें सब पता है।
लेकिन तूने क्या सिद्ध किया? मायके से लाई हूं, मायके से लाई हूं। उसने कहा कि अच्छा कुछ भी समझो, आज के बाद बात क्लियर हो जाए, मैं भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगी। तो कहा अगर बोली तो? उसने कहा अगर बोली मैं तो कामतानाथ के सामने कह रही हूं, वहां पे जिस दिन झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। मतलब मरना तुम्ही को पड़ेगा दोनों तरफ से। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या बता दें आपको, ये बड़ी विचित्र दुनिया है।